Hi everyone, the question is, when a concave mirror is placed facing the sun's rays converge to a point 10 cm from the mirror. Now, an erect 2 cm long pin is placed 15 cm away on the principal axis of the mirror. If you want to get the image of the pin on a card, where would you place the card? What would be the nature and height of the image? तो सबसे पहले तो हम इस लंबे से स्टेटमेंट को समझते हैं क्या है और इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया। सबसे पहले बात ये बोला गया है कि एक कॉनकेव मिरर है, ठीक, और इसको कहाँ रखा जाता है, इसको ऐसे रखा जाता है कि सन को फेस कर रहा है, यानी कि अगर मान लो ये सन है, ठीक, तो इसको फेस करते हुए एक यहाँ पे कॉनकेव मिरर बना दिया गया। एक कॉनकेव मिरर है जो सन के ठीक सामने रख दिया गया। अब बोला गया है कि जो सन से रेज आ रहे हैं इस पर, वो 10 सेंटीमीटर दूर, यानी कि मिरर से 10 सेंटीमीटर दूर कन्वर्ज हो रही हैं, यानी कि ये सारी पॉइंट्स आगे एक पॉइंट पे यहाँ पे कन्वर्ज हो जा रही हैं, जो कि इस मिरर से 10 सेंटीमीटर की दूरी पे, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 10 सेंटीमीटर है, ठीक। अब आगे बोला गया है कि इसी मिरर पे, ठीक, आगे बोला गया है कि यही जो मिरर है, इसी मिरर पे क्या किया गया है, 15 सेंटीमीटर दूर एक पिन रखा गया है जिसकी हाइट 2 सेंटीमीटर है, ठीक। यहाँ से यहाँ तक की दूरी 15 सेंटीमीटर है। यहाँ पे एक 2 सेंटीमीटर की पिन रख दी गई है। अब बोला गया है कि इस पिन की इमेज हमें एक कार्ड पे चाहिए, ठीक। इस पिन की इमेज हमें एक कार्ड पे चाहिए, तो हमें ये बताना है कि वो कार्ड हम कहाँ रखेंगे। अगर मान लो कि हमारे पास एक कार्ड है ऐसे, तो इस कार्ड को हम कहाँ रखेंगे, मिरर से कितनी दूर पर रखेंगे कि हमें इसकी इमेज इस पर बनते हुए ऐसे मिल जाए, ठीक। पहली तो सवाल ये है। फिर दूसरा सवाल ये है कि जो इमेज बनेगा उसका नेचर क्या होगा और फिर उसकी हाइट क्या होगी, ठीक। तो हमें 3 चीज़ पता करनी है, ये कार्ड कहाँ रखना है वो, फिर ये जो इमेज बनेगा उसकी नेचर और उसकी हाइट। तो अब कार्ड वहीं बनेगा जहाँ इमेज बनेगी, यानी कि अगर हम लॉजिकली सोचें तो हमें इमेज की पोजीशन फाइंड करनी है। हमें पहला चीज़ जो फाइंड करना वो है पोजीशन ऑफ इमेज, ठीक। अगर हम पोजीशन ऑफ इमेज फाइंड कर लेते हैं तो हमें मालूम चल जाएगा कि हाँ कार्ड कहाँ रखनी है, क्योंकि जहाँ इमेज बन रहा होगा वहीं हम कार्ड रखेंगे तो उस कार्ड पे हमें इमेज मिल जाएगा, और फिर हम मैग्नीफिकेशन की हेल्प से इसकी नेचर और हाइट पता कर लेंगे। तो चलिए हम इसे कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। देखिए, हमें ऑब्जेक्ट की गिवन इन्फॉर्मेशन क्या क्या है, हमें ये दिया हुआ है u जो कि है -15 सेंटीमीटर, ठीक, एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर। बाकी हमें निकालना क्या है, हमें फाइंड करना है v, हाइट ऑफ इमेज एंड इसकी नेचर, ठीक। अगर हमें u दिया हुआ है और हमें v निकालना है तो हमें f कहीं ना कहीं से फाइंड करना होगा, और अगर हम ध्यान से क्वेश्चन पढ़ें तो हमें f इस क्वेश्चन में ही दिया हुआ है। हमें इस कॉनकेव मिरर का फोकल लेंथ पहले से बताया हुआ है इस क्वेश्चन में, और वो हमें कैसे मालूम चल रहा है, वो इस तरह से मालूम चल रहा है कि जो पहले स्टेटमेंट लिखा गया है कि जब सन के सामने कॉनकेव मिरर को रखा गया है तो सन की जो रेज है ना वो 10 सेंटीमीटर दूर आके कन्वर्ज कर रही हैं। इसका मतलब ये होगा इसकी जो फोकल लेंथ होगी वो 10 सेंटीमीटर होगी, इसका एफ होगा वो -10 होगा। कैसे, सन क्या है कि मिरर से बहुत दूर है, और जो बहुत दूर से रेज आती है ना मिरर पे, तो वो पैरेलली ही पड़ती हैं मिरर पे पैरेलली स्ट्राइक करती हैं, और जब पैरेलल लाइट किसी एक पॉइंट पे आके कन्वर्ज कर रही हैं तो वो पॉइंट क्या होता है, वो पॉइंट होता है फोकस, ठीक। तो हमें क्या मालूम चल रहा है कि जो इस कॉनकेव मिरर की फोकस है वो क्या है, 10 सेंटीमीटर दूर है, यानी कि उसकी फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है, तो एफ हो गया हमारा -10। तो हमें यहाँ भी हमें नोट कर देना है कि एक और इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है वो है एफ जो कि है -10। अब हम मिरर फॉर्मूला यूज़ करेंगे और पता करेंगे v। मिरर फॉर्मूला क्या होती है, मिरर फॉर्मूला होता है 1/v + 1/u = 1/f। हमें v निकालना है, u और f हमें पता है, ठीक। तो 1/v + u कितना है -15 और f कितना है -10। अब देखें, ये हो गया 1/v, ये हो गया -1/15 और ये हो गया -1/10। अब हम इसे राइट हैंड साइड ले जाते हैं, तो 1/v = 1/15 - 1/10, ठीक। हम इन्हें फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 30, ये 2, ये हो जाएगा 3, यानी कि -1/30। 1/v की वैल्यू आई है -1/30, तो v हो जाएगा हमारा -30, ठीक। अब अगर हमारा इमेज का डिस्टेंस आया है -30, यानी कि हमारी जो इमेज होगी वो मिरर के सामने बनेगी,
ठीक, मिरर के सामने 30 सेंटीमीटर दूरी पर कहीं बनेगी। तो हमें अपनी जो कार्ड है वो भी कहाँ रखना होगा, 30 सेंटीमीटर दूर। तो पोजीशन ऑफ कार्ड क्या हो जाएगा, पोजीशन ऑफ कार्ड वो हो जाएगा 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर, ये हो जाएगा। और ये कहाँ होगा, ऑन द सेम साइड, ऑन द सेम साइड एज ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी कि जिधर ऑब्जेक्ट है उधर ही हमें कार्ड रखना होगा 30 सेंटीमीटर दूर मिरर से। अब आगे बढ़ते हैं। अब हमें क्या मालूम करना है, हमें मालूम करना है नेचर एंड हाइट। तो इसके लिए हम मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, हम मैग्नीफिकेशन का यूज़ करेंगे। मैग्नीफिकेशन क्या होता है, मैग्नीफिकेशन होता है m इज इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू। हमने v कैलकुलेट कर लिया और u क्वेश्चन में गिवन है, ठीक। तो ये क्या होगा, माइनस v कितना है -30 और u है -15, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया और ये 15 से 2 टाइम्स में, यानी कि ये आ गया -2। मैग्नीफिकेशन हमारा -2 आ गया। अब देखें मैग्नीफिकेशन क्या है, निगेटिव आई है, और निगेटिव मैग्नीफिकेशन का मतलब होता है जो हमारी इमेज बनी है वो रियल इमेज है, ठीक। हमें नेचर पता चल गया कि जो इमेज है वो रियल इमेज है, रियल होने के साथ साथ वो इन्वर्टेड भी है, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनी है। अब हमें पता करना है हाइट उसकी कितनी है। तो देखिए मैग्नीफिकेशन क्या होता है, मैग्नीफिकेशन होता है हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और हमने मैग्नीफिकेशन कैलकुलेट कर रखा है -2, तो यहाँ हो जाएगा -2। हाइट ऑफ इमेज तो हमें कैलकुलेट करनी है, और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है जो कि 2 सेंटीमीटर है, ठीक। अब हाइट ऑफ इमेज यहाँ से आके हम इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये देखिए कैसे होगा, हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल टू -2 इंटू 2 विच इज इक्वल टू -4, यानी कि जो हमारा पिन का जो साइज होगा ना वो 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब देखें 4 सेंटीमीटर तो वो उसकी हाइट आ गई। फिर ये नेगेटिव क्या डिनोट कर रहा है, नेगेटिव ये डिनोट कर रहा है कि जो हमारी इमेज बनेगी वो इन्वर्टेड बनेगी।